नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। तो आज है शनिवार और हर शनिवार रविवार हम लेकर आते हैं आपके लिए हेल्दी इंडिया, क्योंकि हमें है आपकी सेहत का ख्याल। और आज हम बात करने वाले हैं एक समस्या के बारे में जो है बेहद आम। हम बात करने वाले हैं किडनी स्टोन के बारे में। तो अगर आप भी किडनी की पथरी से जुड़ा कोई सवाल आज के इस मंच के जरिए पूछना चाहते हैं, चूंकि हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी जुड़ेंगे जो कि आपकी समस्याओं का समाधान देंगे, आपके सवालों के जवाब देंगे, या फिर अगर कोई क्यूरोसिटी आपकी है तो आप इसके बारे में भी जान सकते हैं। हमारी फोन लाइंस भी खुली हुई हैं, इस पर हम डिस्कशन करेंगे और आपको बताएंगे किडनी से जुड़ी पथरी के बारे में कि क्यों होती है, लक्षण इसके क्या हैं और कैसे इससे आप पार पा सकते हैं, समाधान इसका क्या है। लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट हम दिखाएंगे, देखिए। किडनी स्टोन की समस्या बहुत ही आम समस्या है, लेकिन अगर सही समय पर ध्यान न दिया जाए तो ये दर्दनाक और खतरनाक हो सकती है। आज हम जानेंगे किडनी स्टोन के कारण, लक्षण और इससे बचाव के उपाय। हमारी किडनी का मुख्य काम शरीर से बेकार और हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालना है, लेकिन जब ये पदार्थ जैसे कि कैल्शियम, यूरिक एसिड या ऑक्सलेट इकट्ठा होकर छोटे छोटे क्रिस्टल्स बना लेते हैं तो इन्हें किडनी स्टोन कहते हैं। ये स्टोन मूत्र नलिका में फंस सकते हैं, जिससे तेज दर्द और अन्य समस्याएं हो सकती है। किडनी स्टोन बनते क्यों हैं? इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि कम पानी पीना, ज्यादा नमक और प्रोटीन युक्त भोजन, विटामिन डी की अधिक मात्रा, ज्यादा सोडा या चाय पीना, या फिर बढ़ता मोटापा। अगर इन कारणों पर ध्यान ना दिया जाए तो किडनी स्टोन बनने का खतरा बढ़ सकता है। तो आखिर पहचाने कैसे कि आपकी किडनी में स्टोन है? देखिए, अगर आपको पेट या पीठ के निचले हिस्से में अचानक दर्द महसूस होता है, पेशाब में जलन या खून आता है, बार बार पेशाब आता है लेकिन मात्रा बहुत कम होती है, मतली या उल्टी महसूस होती है, तो मुमकिन है कि आपको किडनी स्टोन है। अगर आपको लक्षण दिखे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। इसके अलावा कुछ ऐसी बातें हैं जिनका अगर आप ख्याल रखें तो इस समस्या से बचा जा सकता है, जैसे कि दिन में 8-10 गिलास पानी पिए, ज्यादा नमक और मीठे ड्रिंक से बचें, हरी सब्जियां और फाइबर युक्त भोजन खाएं, नियमित रूप से एक्सरसाइज करें, रूटीन चेकअप करवाएं। देखिए, किडनी स्टोन की समस्या से बचना मुश्किल नहीं है, बस हमें अपनी जीवन शैली में कुछ बदलाव करने होंगे। अगर आपको कोई भी लक्षण महसूस हो तो देर न करें, तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। न्यूज इंडिया के लिए मोनिका सिंह की रिपोर्ट। देखिए, किडनी में पथरी क्यों होती है इस पर हम चर्चा करेंगे और साथ साथ देखिए सिम्टम्स जानेंगे, रीज़न जानेंगे और ये भी कोशिश करेंगे कि सॉल्यूशंस पर भी हम चर्चा कर पाएँ। एक बार फिर से रिमाइंड करा दूं कि नंबर स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं और इन नंबर्स के ज़रिए आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ और अपने सवालों का जवाब आप पा सकते हैं। और सबसे पहले मैं जो पैनल में फिलहाल मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ करा देती हूँ। मेरे साथ डॉक्टर मनीष मलिक हैं जो कि सीनियर कंसल्टेंट है नेफ्रोलॉजी। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर मनीष। डॉक्टर अमित देवरा मेरे साथ है, सीनियर डायरेक्टर है यूरोलॉजी डिपार्टमेंट से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अमित। तो सबसे पहले डॉक्टर अमित का ही रुख कर लेते हैं। डॉक्टर अमित, कितनी कॉमन है किडनी स्टोन की प्रॉब्लम? देखिए, किडनी स्टोन जो हमारी सोसाइटी है उसमें अराउंड 10% लोगों को हम देखते हैं कि किडनी स्टोन है। और अगर देखा जाए तो मेल्स में ये ज़्यादा देखा गया है। अराउंड 11% जो होते हैं वो मेल्स में होते हैं
और 9% अराउंड फीमेल पेशेंट्स में किडनी स्टोन देखा गया है। और लगभग अगर हम अपने इमरजेंसी एडमिशन्स की बात करें तो 1% इमरजेंसी एडमिशन बिकॉज ऑफ किडनी स्टोन होता है, चाहे वो यूरेट्री कॉलिक हो या ब्लड इन यूरिन हो। सो इट्स अ क्वाइट प्रिवलेंट इन आवर सोसाइटी। राइट, तो इससे जुड़े और भी सवालों के जवाब हम जानेंगे। इस बीच कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आर.के. शर्मा जी हैं झांसी से। शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है, आपका सवाल अपना पूछ सकते हैं आप। जी डॉक्टर साहब, मैं किडनी का टेस्ट कराया था मैंने भी अपना। हाँ जी, उसमें क्रेटिनिन है 0.9 और Right. EGFR यस, ये है 74.08। ठीक है। जी, तो एक्चुअली मैं जानना चाहता हूँ कि किडनी का क्या मतलब हुआ इसका 74.08। देखिए, हमारी जो किडनी है उसकी जो फिल्ट्रेशन पावर है वो GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के हिसाब से मेजरमेंट होती है। और EGFR एक एस्टिमेटेड GFR है जो आपकी एज और बॉडी हैबिटस और क्रेटिनिन के हिसाब से कंप्यूटराइज्ड कैलकुलेशन होती है। और नॉर्मल GFR लगभग 80 से 120 के बीच में होनी चाहिए। तो आपका GFR आपके एज के हिसाब से लगभग इक्वल है या थोड़ा सा ही कम है अगर 72 है तो। सो इसके लिए आपको, 74.08। हाँ, तो इसके लिए आपको अपने फिजिशियन से मिलना चाहिए। वो आपके और भी रिस्क फैक्टर्स को देखेंगे, कोमॉर्बिडिटीज़ लाइक डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, उसको देखेंगे और उस हिसाब से वो आपको गाइड कर सकते हैं। लाइक अल्ट्रासाउंड भी करा सकते हैं, यूरिन में कोई प्रोटीन है ये भी देख सकते हैं और फिर आपको गाइड करेंगे कि आपका बॉर्डर लाइन GFR क्यों है। शर्मा जी, आपकी एज कितनी है? जी 58। और आपको कोई शुगर, बीपी बीमारी, हार्ट की बीमारी है? हाँ, बीपी है और शुगर भी थोड़ा है। हाँ, तो शर्मा जी, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया और हम लोगों ने अपने पिछले सेगमेंट में बताया था कि जांच होती है UACR, यूरिन एल्बुमिन क्रेटिनिन रेशो, जो बताएगा पेशाब में एल्बुमिन कितना जाता है। तो आपको ये जांच करा लेनी चाहिए। रादर हम ऐसा कहते हैं कि जिनको शुगर है या बीपी है या रिस्क फैक्टर है किडनी के, उनको अपना EGFR और UACR सालाना कराना चाहिए। तो आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप पेशाब की जांच UACR भी करा लें और साथ साथ करा लें अल्ट्रासाउंड। पर कोई अगर सिर्फ एक हम 72 या 74 ml GFR की बात कर रहे हैं तो उसके विषय में आपको कोई सोचने की या कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जी जी, मैंने यूरिक एसिड भी कराया था, 6.2 आया था। शर्मा, यूरिक एसिड 6.2 बढ़िया है शर्मा जी, उसके लिए कुछ नहीं करना है। पर जो आपके नॉर्मल परहेज हैं, शुगर के, बीपी के, अच्छी जीवन शैली के, स्मोकिंग नहीं करना, पानी नॉर्मल लेना, जो नॉर्मल एक परहेज हम हर फोरम पे बताते हैं और शायद आज फिर उनकी बातें हो जाएंगी कुछ समय में, तो वो सब परहेज हमें करने चाहिए जनाब। जी जी, थैंक यू। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो हमारे साथ एक और एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं, डॉक्टर विपिन त्यागी हमारे साथ जुड़े हैं, सीनियर कंसल्टेंट हैं, यूनिट हेड यूरोलॉजिस्ट। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो हम डिस्कशन किडनी स्टोन पर करें और कॉलर्स भी लगातार जुड़े। एक बार फिर से रिमाइंड करा दूँ कि फ़ोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं और सवाल अगर आपके कुछ भी हैं तो आप पूछ सकते हैं। डॉक्टर विपिन, आपके हिसाब से क्या किडनी स्टोन में ऐसा कुछ है कि एक पर्टिकुलर जेंडर में ये ज़्यादा देखा जाता है? वैसे देखने में मेल्स आर मच मोर ससेप्टेबल, मेल्स में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। उसके क्या कारण हैं वो शायद मेडिकल वर्ड में किसी को भी नहीं पता, पर सारी बीमारियां मेल्स में ज़्यादा पाई जाती हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। जी डॉक्टर अमित, देखिए हम बात करें किडनी स्टोन, सो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, आपने जैसे कि डिस्कस पहले भी किया है। सो मैं ये भी समझना चाह रही हूँ कि मेजर रीज़न क्या है, क्यों किडनी स्टोन हो जाता है? देखिए, मोस्ट कॉमन रीज़न अगर मैं कहूँ तो वो है डिहाइड्रेशन, मतलब कि पानी की मात्रा शरीर में कम हो। फिर हमारे शरीर में कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि क्रिस्टल्स फॉर्मेशंस को करते हैं और कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इन क्रिस्टल्स फॉर्मेशन को रोकते हैं। तो लाइक कैल्शियम है, ऑक्जेलेट है, ये जब यूरिन में इनकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो ये क्रिस्टल्स बना लेते हैं और ये क्रिस्टल्स बहुत ही स्टिकी होते हैं जो कि हमारे अंदर की, मतलब कि किडनी की इनसाइड एंडोथेलियम में जाके एडहेयर हो जाते हैं। और अगर उनकी स्टिकनेस बहुत ज़्यादा रहती है तो एक के ऊपर एक पार्टिकल्स जाकर और वो फिर धीरे धीरे बड़ा स्टोन बना लेते हैं। जब भी पानी की कमी होती है उसका फ्लश आउट जो उन क्रिस्टल्स का है वो किडनी के इनर लाइन से जल्दी नहीं होता है, तो वो जाके वहाँ एडहेयर करते हैं और धीरे धीरे क्रिस्टल्स बना के स्टोन बनाते हैं। कुछ ऐसे फैक्टर्स जैसे साइट्रेट वो इसकी स्टिकनेस को कम करता है।
तो अगर साइट्रेट की मात्रा हमारे यूरिन में कम है तो भी जो है ये क्रिस्टल जो है स्टोन के फॉर्मेशंस को ज़्यादा करते हैं। तो ये तो सबसे कॉमन कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन के बारे में हुआ। राइट। इसके अलावा यूरिक एसिड है, तो कहने का मतलब ये है कि हमारी डाइट जो हम खाना खाते हैं उसके भी वजह से बहुत सारे स्टोन फॉर्मेशन होते हैं। तो मेजर रिस्क फैक्टर अगर मैं कहूँ तो हमारा हाइड्रेशनल स्टेटस ऑफ द बॉडी, हमारी जो है वो डाइटरी हैबिट, एंड देन कुछ हद तक जेनेटिक फैमिली हिस्ट्री या कुछ डिजीजेज जैसे कि डायबिटीज़ है या बॉवल डिजीज़ है या जिनको क्रोनिक डायरिया होता है, इन्फ्लेमेटरी बॉवल डिजीज़ है, तो इन लोगों को भी स्टोन बनने के रिस्क ज़्यादा होते हैं। जी डॉक्टर विपिन, रीज़न के बारे में बात हो गई है, तो हम क्या समझें कि अगर जो लोग पानी कम पीते हैं, और ये पानी कम पीने का कितना, मतलब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप पिछले कुछ महीनों से पानी कम पी रहे हैं तो आपकी बॉडी में फॉर्म हो जाएगा, या फिर बहुत लंबे समय से आपकी हैबिट है कि आप पानी कम पीते हैं तो आपकी बॉडी में ये प्रॉब्लम जो है वो इमर्ज हो सकती है? बिल्कुल, पानी की जो मात्रा है कितना, ये बहुत ही सब्जेक्टिव सवाल है। इसका जवाब एक लाइन में नहीं दिया जा सकता कि हम बोले कि 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए। एक आम भाषा में जैसे मैं अपने पेशेंटों को एडवाइस करता हूँ कि आपका यूरिन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। अगर आप साफ यूरिन पास कर रहे हैं उतना आपका फ्लूइड इनटेक होना चाहिए। अगर आप गर्मी में काम कर रहे हैं, गर्मी के मौसम में काम कर रहे हैं, बाहर के एटमॉस्फेयर में काम कर रहे हैं, तो आपकी पानी की इनटेक उसी हिसाब से ज़्यादा हो जाएगी। अगर आप एसी एनवायरनमेंट में रह रहे हैं तो आपकी पानी की इनटेक उसी हिसाब से कम हो जाएगी। बट एक यूरिन का कलर आपका एक बहुत ही सिंपल इंडिकेटर होता है कि क्या आपकी बॉडी में पानी की कमी है या नहीं। सपोज अगर आपको थोड़ा सा भी हल्का पीला या डार्क पीला यूरिन आ रहा है, इट मीन्स कि आपकी बॉडी में पानी की कमी है और उस जगह आपको अपनी पानी की मात्रा बढ़ानी चाहिए। इसमें एक एडवाइस और भी है कि जब हम रात में सोते हैं तो हम 10, 11, 12 बजे सोते हैं, सुबह 6, 7 बजे उठते हैं, तो एक 8, 10 घंटे का एक डिहाइड्रेशन फेज़ होता है। तो जिन लोगों को स्टोन बनने की रिस्क फैक्टर्स हैं उनको अक्सर रात में कम से कम 1 गिलास पानी पी के ज़रूर सोना चाहिए। और जब ये पानी की मात्रा की बात करते हैं तो ये नहीं कि हमने 3-4 लीटर सिर्फ 2-3 घंटे में पी लिया और हमारे 24 घंटे की पानी की कंजम्पशन पूरी हो गई है। दैट इज़ थ्रू आउट द 24 आवर्स। 24 घंटे में कुल हमें 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए ताकि हमारा यूरिन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रहे। एक आम सी भाषा है कि स्टोन क्यों होता है। स्टोन इसलिए होता है कि जिस चीज़ को डिसॉल्व हो जाना चाहिए वो चीज़ डिसॉल्व नहीं हो पा रही है। राइट। सो अगर कोई चीज़ ज़्यादा हो रही है तो वो डिसॉल्व नहीं हो पाएगी तो हम पानी को ज़्यादा कर दें। या अगर पानी कम हो रहा है तो भी वो चीज़ डिसॉल्व नहीं हो पाएगी। तो ये सिंपल केमिकल और फिजिकल थिंग्स हैं जो किसी भी इंसान को आराम से समझ में आ सकती है। डॉक्टर मनीष, पानी क्या इतनी इंपॉर्टेंस के बारे में बात करें, सो इज इट पॉसिबल कि आपको स्टोन है और आप पानी ज़्यादा पी लें और वो फ्लश आउट हो जाए? बड़ा मुश्किल सवाल है आपका। फ्लश आउट हो जाए स्टोन तब होगा जब जो रास्ता है जिसमें स्टोन निकलना है साइज उसका छोटा हुआ इस रास्ते से। मोटा मोटी जो एक रास्ता है जिसको किडनी से यूरेटर निकलता है, ब्लैडर में आता है, तो वहाँ कुछ जगह पे कुछ जंक्शन आते हैं, तो 5 मिलीमीटर के आसपास को हम एक कट ऑफ मान लेते हैं 6 मिलीमीटर को, जिसमें स्टोन पास आउट हो जाएगा। तो यदि आपका स्टोन 6 मिलीमीटर से कम है, 5, 5.5 मिलीमीटर है, तो ज़्यादा पानी पी के या कुछ दवाइयाँ भी ऐसी हैं जिसे दे के स्वेलिंग कम करके स्टोन को पास करा सकते हैं। पर ये स्टोन वो है जो सिस्टम में पड़े हैं, जो पाइप में पड़ा है। यदि स्टोन किडनी के अंदर पड़ा है, पैरेन्काइमा में पड़ा है, वो फ्लश आउट नहीं हो सकता जी। तो पानी ज़्यादा पी के आप एक लिमिट स्टोन फ्लश आउट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा उसके लिए मेडिकल मैनेजमेंट या सर्जिकल मैनेजमेंट की आवश्यकता है। मैं एक ऐड करूँगा चीज़ कि हम एक स्टोन बेल्ट में रहते हैं। एक शब्दावली है स्टोन बेल्ट। हमारे यहाँ राजस्थान या गुजरात में जहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, दिल्ली में भी, तो डिहाइड्रेशन बड़ी कॉमन है। तो ये सारे इलाके को एक स्टोन बेल्ट माना जाता है। इसीलिए हमारे यहाँ स्टोन डिजीज काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज। तो हम इसको एंडेमिक बोल सकते हैं। जैसा कि डॉक्टर ने बताया कि 11% लोगों को स्टोन होता है, यानी कि 10वें व्यक्ति को स्टोन होता है, तो उसका कारण ये स्टोन बेल्ट है जिसमें हम रहते हैं। तो इस स्टोन बेल्ट में फिर पानी का महत्व डॉक्टर विपिन ने बताया ज़्यादा हो जाता है। और मैं फिर रिपीट करता हूँ, मैं नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ एक्चुअली, तो मेरे से कई बार सवाल पूछा जाता है कि आप पानी पी के आप किडनी को सेफ रख सकते हैं? नहीं, पानी प्यास अनुसार, आवश्यकता अनुसार, और हमारा शरीर जनरली पानी के बारे में बता देता है। पर जैसा विपिन ने कहा कि अगर आपको स्टोन की टेंडेंसी है, स्टोन के रिस्क फैक्टर्स हैं, तो पेशाब को हल्का पीला, पेल वाइट रखना है। बट अगर ऐसी कोई अवस्था नहीं है तो पानी को प्यास अनुसार ही पीना चाहिए। पानी दवाई नहीं है, पानी एक आवश्यकता है
और जितनी आवश्यकता उतना सेवन कर लें पानी का। राइट, इस बीच हमारे साथ एक कॉलर है गुजरात से, शैलेश जी हमारे साथ। स्वागत आपका करूंगी न्यूज इंडिया में, सवाल अपना पूछ सकते हैं आप। अरे सर, मेरा 89 अभी 89 है मेरा। एक मिनट। जी, क्या अच्छा, बताया? एक 48 मेरा 89 है अभी। मेरे एक किडनी फेल हो गई थी स्टोन से, और दूसरे किडनी में स्टोन छोटा छोटा है, और मेरा किडनी अभी एक 48 है। जी, आप समझ पाए? क्रिएटिनिन कितना नहीं समझ पाया, बाकी समझ गया। एक बार फिर से दोहरा दीजिए। 1.48, 1.48। 1.48। मैं सवाल ले लेता हूँ। तो इनकी एक किडनी खराब हो चुकी है, शायद वो स्टोन से हुई जैसे हुई, और दूसरी किडनी में भी पथरी छोटी मोटी बता रहे हैं, और क्रिएटिनिन 1.48 कह रहे हैं। इनकी आवाज से लग रहा है कि ये काफी यंग से हैं, 30, 40, 50 के होंगे। तो 1.48 52 इयर्स। 52, मैं सही गैस किया काफी हद तक। तो 52 पे 1.48 क्रिएटिनिन ज्यादा है जनाब। नॉर्मली हम वो अगेन ईजीएफआर नापना चाहेंगे, पर 1.3 या 1.2 लैब के अनुसार ज्यादा क्रिएटिनिन है, जिसका मतलब है कि जो आपकी किडनी बची हुई है वो भी शायद नॉर्मल काम नहीं कर रही है, थोड़ा कम काम कर रही है। तो ऐसी अवस्था में एक तो आपको एक नेफ्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। अगर स्टोन रास्ते में अटका हुआ है तो उसको जल्दी से जल्दी आपको मेडिकली या सर्जिकली जो भी आवश्यकता मैनेज करना चाहिए, क्योंकि अब एक किडनी आपकी है नहीं, यानी कि स्टेपनी है नहीं, और जो अपना टायर है, जो अपनी किडनी नॉर्मल है, उसमें स्टोन है। तो आपको जल्दी से जल्दी किसी अच्छे यूरोलॉजिस्ट से, नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। आपका अल्ट्रासाउंड करना चाहिए, सीटी करना चाहिए, और यदि आपको शुगर या बीपी या और कोई बीमारी है तो फिर ये एक इमरजेंसी बन जाती है, अपना ख्याल करना आपको। हेलो जी। अरे हेलो जी जी, मेरी ये दिक्कत 5 बरस से है। मेरा इलाज चल रहा है अभी। वो मेरा कैल्शियम है 8.84, पोटेशियम है 4.80, और कार्बोहाइड्रेट है 25। बाइकार्बोनेट होगा, कार्बोहाइड्रेट नहीं, बाइकार्बोनेट 20। बायोकार्बोहाइड्रेट। और पहले मेरे आर्थराइटिस था मेरे को। आई थिंक ये रिपोर्टें नॉर्मल हैं। आपकी आवाज़ थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है, तो मैडम यही सुझाव देते हैं कि मिलें किसी डॉक्टर को जाके, तो बेटर रहेगा। जी, अरे मेरे नेफ्रोलॉजिस्ट से इलाज चल रहा है। मेरे 5 साल से ये दिक्कत थी। पहले क्रिएटिनिन 2 था, करके अब 1.48 हो गया। तो अब क्या करना जी। आगे? जैसे कि डॉक्टर ने बताया कि आप किसी नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलें या फिर यूरोलॉजिस्ट से मिलें। नहीं, नेफ्रोलॉजिस्ट से मेरा इलाज चल रहा है 5 साल से। तो ये कंटिन्यू बिल्कुल इलाज कराते रहे, कंटिन्यू करते रहें, और जो आपको परहेज बताए गए हैं, दवाइयाँ बताई गई हैं, उनका सेवन करें। एक मैं बता दूंगा परहेज की ओवर द काउंटर मेडिकेशन का सेवन ना करें। जैसे कोई पेन किलर है या कोई एंटीबायोटिक है तो बिना नेफ्रोलॉजिस्ट को पूछे ना लें, और डेफिनेटली हर 3 महीने KFT की जांच कराएं, और हर 6 महीने या साल अपना अल्ट्रासाउंड कराएं। और यदि वो स्टोन अटकता है आपकी नॉर्मल किडनी में तो उसका जल्दी जल्दी इलाज कराया जाए। नहीं, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया है अभी इन पेशेंट्स के लिए, तो बेसिकली इनकी एक किडनी में स्टोन है और क्रिएटिनिन इनका ऑलमोस्ट 1.48 है, हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग फर्दर डैमेज टू द किडनी। सो इनको बेसिकली पेन किलर बहुत ही जुडिशियस यूज करना चाहिए, क्योंकि स्टोन के पेशेंट्स को अक्सर देखा गया है कि वो लोग अपने आप ही पेन किलर खाते हैं जी। और बहुत ही विजिलेंट रहना चाहिए, रेगुलर अपना टेस्ट कराएं, अल्ट्रासाउंड कराएं, और कभी भी ये स्टोन फंसता है तो इसको डेफिनेटली निकलवा लें, क्योंकि ये फर्दर डैमेज किडनी को इस बीच हमारे साथ एक कॉलर है अभिमन्यु रांची से। अभिमन्यु जी, सवाल पूछिए अपना, स्वागत है आपका। गुड आफ्टरनून मैम जी। ये हमारा क्वेश्चन है, एक स्टोन है 8.7 mm का राइट यूरेटर में जी। तो इसके लिए क्या सॉल्यूशन हो सकता है? मैं मेडिसिन लिया हूँ, ये होम्योपैथिक का मेडिसिन में ये हमारा चल रहा है, तो इस पे सजेशन चाहते हैं कि कैसे सही हो सकता है। होम्योपैथिक मेडिसिन आपका चल रहा है, मेजरमेंट वगैरह आपको समझ में है डॉक्टर विपिन? 8.7। राइट। सो देखिए, यूरेटर में जितने भी स्टोन अटकते हैं, जो नली होती है जो किडनी से ब्लैडर में आती है, उस नली में स्टोन के ट्रीटमेंट के सारे जो आइडियाज़ होते हैं वो डिपेंड करते हैं 3-4 चीज़ों पर। सबसे मेन होता है साइज़, और होता है साइट, और होता है शेप। साइज़ मतलब क्या 5 mm से छोटा है, या 5 से 7-8 mm तक है, या 8 mm के ऊपर है।
साइड मतलब किडनी के कितने पास है या ब्लैडर के कितने पास है, और शेप मतलब कि वो किस तरह से है, वो पूरा गोल आकार का है या वो एक रेक्टेंगुलर है या वो एक लंबी तरह से है, उस बेसिस पे हम ट्रीटमेंट देते हैं। आम भाषा में मैं जो ट्रीटमेंट यूज़ करता हूँ, अगर 5 mm से छोटे स्टोन है तो बहुत चांसेस होते हैं कि अगर आप उनको पानी पिलाएं, कुछ दवाइयाँ दें, तो निकलने के चांसेस काफ़ी सिग्निफिकेंट होते हैं। 5 से 8 mm के स्टोन जो होते हैं उनमें हम कुछ और दवाइयाँ ऐड करते हैं, जिनको हम अल्फा ब्लॉकर्स होते हैं, ताकि मसल उस एरिया में रिलैक्स हो जाए जहाँ पे स्टोन अटका हुआ है। कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी देते हैं, वहाँ की सूजन कम हो जाए, पानी पिलाते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं ताकि वहाँ की सूजनों को कम कर पाए और हम जगह दे पाएँ स्टोन को निकलने के लिए। 8 mm से जो ऊपर के स्टोन होते हैं वो अक्सर अपने आप नहीं निकलते हैं, और तब हमें कोई ना कोई ऑपरेटिव थेरेपी, जो आजकल मिनिमल इन्वेजिव होती है, जैसे हम दूरबीन से या आम भाषा में लेज़र से ऑपरेशन कहते हैं, वो हमें करने की ज़रूरत होती है। क्योंकि अगर हम ये नहीं करेंगे तो ये स्टोन थोड़े दिनों में किडनी में स्वेलिंग करेंगे और अल्टीमेटली किडनी को ख़राब करेंगे। और ऐसे स्टोनों में कितने दिन हमें रुकना चाहिए? बहुत बार ऐसा होता है कि मरीज 1 तारीख को पेशेंट डॉक्टर के पास आया, उसने बोला कि मुझे 8.5 mm का स्टोन है, जैसे अभी मन्नी जी को है, और उन्होंने होम्योपैथी की दवा खाई, और हो सकता है कोई भी दवा खाए, किसी डॉक्टर ने उनको कोई दवाई दी, एंटीबायोटिक कुछ भी दी, उसके बाद उनके पास 7 से 2 हफ्ता यानी कि 7 से 14 दिन होते हैं जब तक वो इंतजार करें। अगर इन 7 से 14 दिनों में स्टोन नहीं निकल रहा है तो डेफिनेटली उनको किसी यूरोलॉजिस्ट के पास जाके इसका ऑपरेटिव इलाज कराना चाहिए, क्योंकि 7 से 14 दिन के बाद किडनी में इरिवर्सिबल डैमेज होना शुरू हो जाता है। तो अगर कोई भी स्टोन है जो यूरेटर में अटका हुआ है, कितने भी साइज का क्यों ना हो, अगर वो 7 दिन या 14 दिन के अंदर नहीं निकल रहा है तो डेफिनेटली उसमें हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ताकि उस स्टोन को निकाला जाए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर मनीष, मैं एक और चीज़ समझना चाह रही थी आपसे कि अगर किडनी में स्टोन है और आपको पेन नहीं हो रहा है, तो क्या वो सीरियस नहीं है, सीवियर नहीं है? मैडम, जैसे मैंने बताया, किडनी में स्टोन 2 लोकेशन में होते हैं, या तो पैरेन्काइमा में होते हैं जहाँ पड़े रहते हैं, अक्सर वो पेन नहीं करते। स्टोन पेन तभी करे जब वो निकलने की कोशिश कर रहा है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ अपने पेशेंट्स को कि जब तक बच्चा माँ के अंदर है तब तो दर्द नहीं होता, दर्द डिलीवरी में होता है। वैसी स्टोन है, स्टोन निकलने की कोशिश कर रहा है। डॉक्टर विपिन ने बताया कि 5 मिनट तक के स्टोन निकल जाएंगे। अब जो स्टोन निकलेगा कैसे निकलेगा? प्रेशर से। जो यूरेटर है, जो उसके मसल्स हैं, वो दबा दबा के स्टोन को निकलते हैं, तो उससे वो स्टोन फिर निकल पाता है, तो उसको बोलते हैं यूरेट्रिक कॉलिक। जब स्टोन निकलेगा तब दर्द होगा। तो यही दुविधा है कि जब दर्द नहीं करता तो आप अपना ख्याल नहीं करते। अब मैं उल्टा प्रोग्राम बना रहा हूँ। आपने स्टोन का इलाज कर लिया, आप ठीक हो गए, आप भूल गए, आपको दर्द नहीं हुआ, आपने कराया नहीं अल्ट्रासाउंड, और कुछ समय में जैसे भाई साहब ने बताया किडनी खराब हो गई। तो दर्द ना होना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि हमारी किडनी को हम खराब कर लेते हैं। तो जिनको स्टोन है या रिस्क फैक्टर है या स्टोन के पीड़ित हैं, तो उनको दर्द हो या ना हो, उनको रेगुलरली यूरोलॉजी को दिखाना, अल्ट्रासाउंड कराना। स्टोन तो दर्द एक लक्षण है कि स्टोन अब निकलने की कोशिश कर रहा है। और कई बार आपको मित्र मिलेंगे जो स्टोन पास करते रहते हैं, हर महीने एक आधा स्टोन निकाल देते हैं। जब उनको दर्द होता है वो स्टोन निकलता है, वो पास हो जाता है। देखिए, स्टोन के मरीज में अगर उसको स्टोन है और उसका दर्द खत्म हो गया है, तो उसकी 2 ही वजह हो सकती है, या तो स्टोन निकल चुका है, या उस स्टोन की वजह से किडनी ने अब मेहनत करनी कम कर दी, यानी किडनी खराब होनी शुरू हो गई है। सो अगर किसी भी, और ये बहुत हम कॉमनली देखते हैं कि आपके पास एक मरीज आए जिसकी किडनी खराब हो चुकी है, और उससे जब हिस्ट्री लेते पता चला कि 1 साल पहले मुझे एक स्टोन हुआ था, मैंने दवाइयाँ खाई, मेरा दर्द खत्म हो गया, और मैंने ना कोई अल्ट्रासाउंड कराया, ना कोई सीटी स्कैन कराया, ना किसी डॉक्टर के पास गया, और अब जब मैंने जांचें कराई तो पता चला कि मेरी किडनी वो खत्म हो चुकी है। और कई बार किडनी में, जैसे डॉक्टर मनीष ने बताया, हर एक एग्जाम्पल्स अलग होते हैं। मेरा एग्जाम्पल होता है कि एक सड़क है, एक ट्रक भी खराब हो जाए सड़क के साइड में, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो स्टोन एक ऐसी जगह पे है जहाँ वो आपके यूरिन के रास्ते में नहीं आ रहा है, उस स्टोन की शायद ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, बट हाँ ऑब्जर्वेशन की जरूरत है। राइट। बट एक साइकिल भी अगर उस रास्ते पे आके खड़ी हो जाएगी अंदर, तो वो जाम लगा देगी। चलिए, डिस्कशन हमारा यूं ही चलता रहेगा। इस बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं जिन्हें ब्रेक के बाद हम लेंगे। प्रकाश हमारे साथ है हैदराबाद से। प्रकाश जी बने रहिए। इस बीच हमारे साथ एक कॉलर लगातार बने हुए हैं, प्रकाश हमारे साथ बने हुए हैदराबाद से। प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल पूछिए अपना। हेलो जी, सवाल पूछिए सर। जी, मैं दिनेश प्रसाद गुप्ता पूर्णिया बिहार से बोल रहा हूँ। जी दिनेश जी बताइए। जी, सवाल ये है कि 2005 में हमने, मेरे राइट किडनी में स्टोन हो गया था जी। उसको लिथोट्रिप्सी के द्वारा
तोड़ा गया और सारा पत्थर निकल गया, लेकिन उसमें 2-3 कण एज ए मस्टर्ड सीड के तरह रह गया। ठीक है, लेकिन किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हमें नहीं होता है, पेशाब भी रेगुलर होता है, खान पान दर्द वगैरह कुछ नहीं। ठीक है ना। मैंने समय समय पर उसका जो है अल्ट्रासाउंड कराते रहता हूँ। ठीक है, अभी हाल में मैंने अल्ट्रासाउंड कराया है, उसमें दिया है राइट किडनी नॉर्मल इन सेफ साइज 8.5 cm एंड एक्सोटेक्चर राइट कार्टिको मेडुलरी डिफरेंशिएशन इज वेल मेंटेन्ड। ठीक है, मेरा यूरिक एसिड हाई रहता है, उसकी वजह से पैर में गाउट जैसा बन गया है अंगूठा में। तो उसका मतलब क्या करें मैम? जी डॉक्टर मनीष। तो यूरिक एसिड जब जोड़ों में जम जाता है तो गाउट हो जाता है। तो अक्सर जो गाउट होता है इसके अटैक होते हैं, फ्लेयर होते हैं। जब जोड़ रेड हो जाता है, सूज जाता है, और नॉर्मली ये पैर के जो ग्रेट टो, बड़ी जो उंगली होती है, तो जो अंगूठा होता है उसके जॉइंट में बनता है। तो उस टाइम पे कुछ स्पेसिफिक दवाइयाँ होती हैं। एक होता है बेड रेस्ट, दूसरा होता है आइस लगाना, और तीसरा कुछ दवाइयाँ होती हैं जिसको बोलते हैं कॉल्चिसिन और कुछ पेन किलर्स। उनका शॉर्ट टर्म में प्रयोग करके उस टाइप ऑफ अटैक को दबाया जा सकता है। और लॉन्ग टर्म में जो दवाइयाँ यूरिक एसिड की 2 ही आती हैं, एक आती है एलोपिरिनॉल, एक आती है फेबुक्सोस्टैट। तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके आपको शायद ये दवाई आजीवन ही खानी पड़ेगी। पर आपको ख्याल करना है कि जो दवाई यूरिक एसिड कम करती है वो उस अटैक को कंट्रोल नहीं करती, और यदि बार-बार अटैक पड़ेंगे तो कई बार जोड़ खराब भी हो जाते हैं। तो आपको अपना ख्याल करना चाहिए और गोली खाते रहना चाहिए। और जब आप पेन किलर ज़्यादा खाएंगे तो किडनी पे लोड आ सकता है। तो आपको रेगुलरली यूरिक एसिड ही नहीं बट अपना पूरा किडनी फंक्शन टेस्ट, जिसमें यूरिया, क्रेटिनिन और बाकी टेस्ट होते हैं, और साथ साथ साल में एक आधी बार अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए। जैसे डॉक्टर साहब ने पहले कहा था कि जैसे यूरिक एसिड जोड़ों में जमता है वैसे किडनी में भी जम सकता है। खान पान का आपको बता ही दिया कि जिन चीज़ों में यूरिक एसिड ज़्यादा होता है, नॉनवेज है, पनीर है, उनको कम खाना चाहिए। पानी खूब पीना चाहिए। और एक मैसेज दूंगा कि रोज़ के 5 फ्रूट्स खाने चाहिए। हमारा शरीर जनरली अल्कलाइन पीएच में बेटर परफॉर्म करता है, और फ्रूट्स में अल्कलाइन पीएच अच्छा होता है। तो अगर आपको कोई और बीमारी नहीं है तो हम लोगों को, सब लोगों को मेरा मानना है कि 5 फ्रूट का सेवन रोज़ करना चाहिए। जिससे मेरा मतलब है कि 5 कच्ची चीज़ें, चाहे वो सेब है, चाहे वो खीरा है, चाहे वो पपीता है, एक पोर्शन 5 पोर्शन रोज़ खाने चाहिए। तो इन सबसे होपफुली आप थोड़ा बेटर परफॉर्म करेंगे। इस बीच हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हैं, हरिकिशन जुड़े हैं जयपुर से। हरिकिशन जी, सवाल पूछिए अपना। नमस्कार जी नमस्कार। मेरा सवाल ये है कि मैं हार्ट पेशेंट हूँ, तो मुझे सुबह उठ के कितना पानी मैक्सिमम पीना चाहिए और दिन भर कितना पीना चाहिए? साथ ही मुझे कैसे पता लगे कोई किडनी में कोई प्रॉब्लम है या स्टोन है या नहीं है? क्या इसके लिए कौन सी चेकअप कराऊं कि मुझे पता लग जाए कि किडनी में कोई परेशानी है? मेरी उम्र 65 ईयर्स है। जी डॉक्टर विपिन। ये सवाल बहुत कॉमन है, कितना पानी पीना चाहिए, और इस बारे में डॉक्टर मनीष ने ही बोला था जितनी प्यास लगे उतना पानी पीजिए। कई बार प्यास ही नहीं लगती डॉक्टर। तो हर एक की आप नहीं पीजिए। आप अगर एसी में बैठे हुए हैं और आप एक कूल एटमॉस्फेयर में हैं तो आपकी बॉडी आपको प्यास के लिए नहीं बोलेगी। देखिए, प्यास, भूख, कब रोना है, कब हंसना है, ये सब हमारे नेचुरल इंस्टिंक्ट्स हैं। अगर आप अभी आप धूप में चले जाएं और 2 किलोमीटर वॉक करके आए तो आप भी 2 लीटर पानी पी जाएंगे, और हो सकता है कि आपने अभी से लेकर सुबह तक एक गिलास पानी पिया हो। सो पानी एज पर थ्रस्ट होना चाहिए। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, क्योंकि हम जैसे एसी एनवायरनमेंट में जो रहते हैं, अगर जब भी आपको लगे कि आपके होंठ सूख रहे हैं तो थोड़ा सा पानी पीजिए, क्योंकि वह तब आपको प्यास नहीं लग रही होगी। तो जो इन्होंने सवाल पूछा कि हार्ट के मरीज है कितना पानी पीना चाहिए, हमारी बॉडी से बढ़िया कंप्यूटर नहीं है दुनिया में। वो जब प्यास लगेगी तब आपको एक सिग्नल भेजेगा कि हाँ मुझे प्यास लगी है। आपने सिर्फ बॉडी के उस सिग्नल को जस्टिफाई करना है, उसको फॉलो करना है। तो जितनी प्यास लगे उतना पानी पीना चाहिए। ओवर पानी नहीं पीना चाहिए, खासकर ऐसे पेशेंट को जो हार्ट के हैं, क्योंकि जितना पानी ज़्यादा पिएंगे उतना हार्ट पे ज़्यादा लोड आएगा। उनका दूसरा जो सवाल है किशन जी का कि उन्हें क्या टेस्ट कराने चाहिए, सबसे अच्छी चीज़ है वो अगर हार्ट के डॉक्टर हैं तो किसी कार्डियोलॉजिस्ट को दिखा ही रहे होंगे। तो कार्डियोलॉजिस्ट, कोई भी सेंसिबल कार्डियोलॉजिस्ट किडनी फंक्शन टेस्ट कराता ही है ऑन अ रेगुलर लेवल, तो उनको फॉलो करते रहे। नहीं तो साल में एक हेल्थ चेकअप इस 50 साल के बाद हमेशा सबको एडवाइजेबल है कि कराएं, क्योंकि कई बार किडनी की बीमारियां, खासकर डॉक्टर मनीष अच्छे से बताएंगे, एज अ ट्रांसप्लांट सर्जन मैं और डॉक्टर देवरा भी जानते हैं कि हमें कोई परेशानी नहीं होती और एक दिन हमें कुछ कमजोरी सी लगती है, हम अपना टेस्ट कराते हैं
और हमारा किडनी फंक्शन खराब आ जाता है। तो मेरा मानना है कि अगर आपको छोटा सा भी कोई रिस्क फैक्टर है या रिस्क फैक्टर नहीं भी है तो 40-45 साल के बाद साल में एक बार अपना हेल्थ चेकअप कराना, एक दिन अपने आप को देना बहुत ज़रूरी है। हम बाइक और कार सर्विसिंग को एक दिन देते हैं साल में एक दिन, चाहे आप कितने भी हेल्दी क्यों ना हो, वो एक दिन आपकी आने वाली हेल्थ को प्रिडिक्ट कर सकता है और बहुत सारी बीमारियों को प्रिवेंट कर सकता है। राइट। डॉक्टर अमित, एक और चीज़ मैं ये समझना चाह रही थी, बहुत सारे लोगों का सवाल होता है, अभी भी बहुत सारे लोग ये जानना चाह रहे होंगे कि किडनी के केस में तो होता है कि आप मेडिसिन से भी ठीक कर लेते हैं, लेकिन गॉल ब्लैडर के केस में भी क्या मेडिसिन से ठीक हो सकता है या फिर सर्जरी ही एकमात्र उपाय है? और साथ साथ ये भी जानना चाहूँगी कि गॉल ब्लैडर अगर आपने शरीर से निकाल दिया तो उसके कुछ रेपरकशंस भी होते हैं क्या कुछ? देखिए, गॉल ब्लैडर एक डाइजेस्टिव सिस्टम का ऑर्गन है। हाँ। और किडनी जो है वो यूरिनरी सिस्टम का ऑर्गन है। Right. दोनों एकदम अलग है। राइट। और गॉल ब्लैडर का यूज जब हम लोग हर्बीवोरस थे, जब ज़्यादा हर्ब्स खाते थे, मतलब हाँ। कि एनिमल से ह्यूमन हम इवोल्यूशन से हुए हैं। राइट राइट। तो जब ह्यूमंस का ज़्यादा हर्बीवोरस वो था तो उस समय गॉल ब्लैडर की ज़रूरत ज़्यादा थी, क्योंकि वहाँ पे डाइजेस्टिव जो हार्मोन्स थे वो स्टोर करके रहते थे, क्योंकि उनकी यूज होती थी। नाउ इट इज़ अ वेस्टिजियल ऑर्गन, मतलब उसकी आज की डेट में हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हम जितना भी डाइजेस्टिव के लिए हम चीज़ें खाते हैं वो इंस्टेंट हार्मोन फॉर्मेशन बॉडी में हो जाता है और डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट हो जाते हैं और हमारा काम चल जाता है, तो हमें स्टोरेज की ज़रूरत नहीं है। तो जब भी गॉल ब्लैडर में स्टोन्स होते हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल टाइप के स्टोन्स होते हैं, फैटी डाइट की वजह से होते हैं, तो उसमें उनको निकालने में जो मॉर्बिडिटी है वो बहुत ज़्यादा है और फिर वहाँ पे एक्सेस टू दैट ऑर्गन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो मेडिकल में ये डिवाइस है कि अगर इस तरह के ऑर्गन्स में है तो हम उस ऑर्गन को ही निकाल दें, बिकॉज उस ऑर्गन का कोई यूज नहीं है। तो नॉर्मली गॉल ब्लैडर स्टोन्स के लिए हम पूरी की पूरी गॉल ब्लैडर को ही हटाते हैं, Right. कॉलिसिस्टेक्टमी करते हैं और वहाँ पे स्टोन का केवल ऑपरेशन करने का आज की डेट में कोई रोल नहीं है। सो किसी को भी अगर गॉल ब्लैडर स्टोन है तो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट इज कॉलिसिस्टेक्टमी, तो ताकि वो स्टोन भी निकल जाए और फ्यूचर फॉर्मेशन ऑफ स्टोन जो है उस ऑर्गन में ना हो, क्योंकि कई बार वो स्टोन जो हैं वो गॉल ब्लैडर से अटैच जो कॉमन बाइल डक्ट है उसमें अगर फंस गया तो वो एक सेमी इमरजेंसी हो जाती है, जहाँ पे हमें ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस एंड लीवर पे इम्पैक्ट होता है। तो जिसको भी गॉल ब्लैडर स्टोन है और साइलेंट है या सिम्टोमेटिक है, उनको मतलब कि अकॉर्डिंग टू सीरियसनेस अपना कॉलिसिस्टेक्टमी तत्काल या लेटर ऑन करा लेना चाहिए। डॉक्टर मनीष, अगर पीठ में या पीठ के निचले हिस्से में दर्द है तो किडनी में स्टोन का इशारा है या गॉल ब्लैडर में स्टोन का इशारा है? अगर पीठ में या पिछले हिस्से में दर्द है तो अगर स्टोन है तो किडनी के बारे में बात करेंगे, पर पीठ के दर्द के कारण बहुत सारे होते हैं। कमर में रीढ़ की हड्डी की कमजोरी, डिस्क कोलैप्स होना, तो अक्सर कई बार मरीज हमारे सबके पास आते हैं को पीठ में दर्द होता है और वो सोचते हैं किडनी में स्टोन होगा, पर किडनी नॉर्मल निकलती है। और जहाँ तक गॉल ब्लैडर के स्टोन का दर्द है तो राइट साइड पे होता है, थोड़ा ऊपर की तरफ होता है, और जो किडनी वाला थोड़ा वो पीछे की तरफ होता है। और जैसे हमने बताया कि बैठा हुआ स्टोन दर्द नहीं करता, जाता हुआ स्टोन दर्द करता है, तो किडनी के स्टोन का दर्द पीछे से आगे को जाएगा और पेशाब के रास्ते की तरफ जाएगा और कई बार पेशाब के रास्ते के टिप पे भी दर्द होगा आपको। तो वो जनरली वो मार्कर्स हैं किडनी स्टोन के दर्द के। पर बैक एक को किडनी स्टोन नहीं मानना चाहिए, काफी लोग मान लेते हैं। अगर बैक एक है तो आपको देखना चाहिए कि आपकी स्पाइन ठीक है, आपका विटामिन डी ठीक है, कोई इन्फेक्शन नहीं है। लेकिन अगर आपको पता है कि आपको स्टोन है उसके बाद पीठ में दर्द है तो एक साइड पे होगा, सेंटर में नहीं होगा, पीछे से आगे जाएगा और लैटरलाइज करेगा, और गॉल ब्लैडर का स्टोन राइट साइड पे होगा तो ऊपर की तरफ होगा और आगे को होगा। तो ये थोड़े मोटा मोटी अंतर है। तो इसी के साथ आज के शो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं कि जो जो सवाल आपने पूछे उनके जवाब आपको मिले होंगे, कुछ मदद आपको ज़रूर मिली होगी। डॉक्टर मनीष, डॉक्टर विपिन और डॉक्टर अमित, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया स्टोरी में आने के लिए, तमाम दर्शकों को अपनी राय देने के लिए। तो इसी के साथ हेल्दी इंडिया में आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी अगले शनिवार एक नई समस्या के साथ और निश्चित तौर पर समाधान भी लाएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।